जनपद में 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। मोटरसाइकिल पोल से टकराने से एक युवक की मौत, हट्टा के भालवा के पास की घटना। कटंगी के ग्राम खमरिया के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी, पट्टे न दिए जाने से नाराज ग्रामीण। कोतवाली पुलिस ने 5000 के इनामी फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। 20 से अधिक आपराधिक प्रकरणों में पुलिस को थी तलाश। और कलेक्टर दीपक आर्य ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण, चुनाव के लिए आवंटित ईवीएम मशीनों को किया गया व्यवस्थित। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदरी भालवा के बीच काला गोंडा मोड़ में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति जितेंद्र पांचे की मौत हो गई। वहीं मृतक के पिता महारूलाल पांचे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें अन्य हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार महारूलाल अपने पुत्र जितेंद्र के साथ मोटरसाइकिल से घर भालवा लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गई और हादसा घटित हो गया। कटंगी से सटी ग्राम पंचायत खमरिया के आवास टोला के रहवासियों ने आवासीय पट्टा नहीं दिए जाने से नाराज होकर आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 30 सालों से निवास कर रहे हैं। इन वर्षों में कई बार नेताओं ने पट्टा दिलाने का भरोसा दिया है, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई है, बल्कि पट्टा ना मिलने के कारण वे पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं। समस्त ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद कोडो के। अच्छा, कहाँ रहते हैं? आवास टोला खमरिया। क्या समस्या आप लोगों की? हमारी समस्या ये है कि हम सन 80 से यहाँ बैठे और हमारे को एक ही समस्या का प्रॉब्लम है कि हमको पट्टे नहीं रहने के कारण हमारा आवास में जो मकान आया वो भी निरस्त होके चला गया। पट्टा पीएम आवास में? पीएम आवास में। अच्छा, तो हमको शासन से मनसा है कि हमको पट्टा जारी करे। तो इसके लिए अभी तक आप लोगों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए? बालाघाट 2-4 बार गए। क्या नाम है आपका? मोतीराम सोनोवाल। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 20 में रहते हैं। वो भी सरकार कहती कि जंगल है। हाँ। हमारा विचार है कि 2-4 शेर लाके छोड़ दे यहाँ पे। अच्छा। तो गवर्नमेंट से कुछ फायदा मिले, 1-2 मरेंगे, खाएगा शेर हमको। इसीलिए हम चाहते हैं कि पट्टा पावती नहीं दे रहे हो तो कम से कम शेर लाके छोड़ दो। तो कब से मांग कर रहे हो आप लोग? हमको तो 79 से प्राप्त तो कर रहे हैं, पर कोई सरपंच तो 4-5 बदल गए सर, पर उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है हमको। और सरपंचों की कोशिश जारी है। तो कौन कौन सी योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिल रहा है? हमको तो कोई भी योजना का लाभ नहीं है। कोई भी? क्या नाम है भैया आपका? ज्योति। कहाँ रहते हैं आप? आवास टोला खमरिया। आवास टोला। क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी है, हमारा पट्टा नहीं बन रहा है। 30 साल से रह रहे यहाँ पर हमको पट्टा नहीं मिल रहा है। बहुत जगह हम गए पट्टा लेके, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस संबंध में क्या सरपंच से चर्चा करे थे आपने? सरपंच से भी करे सर। क्या बोले सरपंच साहब ने? सरपंच भी बोल रहे कि अब आगे से जो होएगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तो कोशिश जाहिर हो जाए तो पट्टा मिल जाएंगे। और इसके पहले किसी नेता, विधायक, सांसद इनसे कोई चर्चा हुई थी? बालाघाट गए थे इसके पास कलेक्टर ऑफिस में। कलेक्टर ने बोले जंगला में है, तो बोले तुम्हारा कुछ नहीं होता बोले। अच्छा, ऐसा जंगली में है बोल दिए। तो फिर आप वोट देते हैं कि नहीं देते? वोट तो देते हैं। हमें भी आपका? जी, मेरा नाम मुकेश रांगड़ाले। यहाँ आप किस पद पे? वर्तमान में मेरी मम्मी सरपंच है और मैं सरपंच प्रतिनिधि खमरिया समझो। और ये वार्ड नंबर 20 और 15 में यहाँ पर लगातार जब से यहाँ पंचायत में मेरी मम्मी सरपंच है, प्रयास कर रहे हैं हर ग्राम सभा में और कलेक्टर ऑफिस में भी 2-3 बार सभी लोगों को लेकर के समस्या को लेकर अवगत कराया गया है। पर यहाँ पर मूल समस्या छोटे झाड़ का जंगल होने के कारण शासन के द्वारा अभी तक यह कहा जा रहा है कि यहाँ छोटे झाड़ का जंगल होने के कारण इनको पट्टा नहीं दिया जा सकता। इस कारण से यहाँ पर कुछ हितग्राहियों का पीएम आवास में मकान स्वीकृत होने के बाद भी निरस्त हो गया। ऐसे 8-10 हितग्राही है जिनका नाम पीएम आवास में स्वीकृत हो चुका था
पर पट्टा नहीं होने के कारण अस्वीकृत हो गया और इनका आक्रोश भी हमको लगातार झेलना पड़ रहा है। अधिकतर आए दिन समस्या है और सभी लोग हमारे घर आकर के समस्या को लेकर के हम भी परेशान हैं, यहाँ के लोग भी परेशान हैं और मेन समस्या है कि सड़कें नहीं बन पा रही, उसी कारण से और लोगों को पीएम आवास का। कोतवाली पुलिस ने करीब 1 साल से फरार आरोपी रविकांत उर्फ राजा मिर्ची सोरले को वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। 5,000 रुपए के इस इनामी आरोपी पर लूट, हत्या का प्रयास, अवैध वसूली सहित 24 आपराधिक मामले दर्ज थे। इस संदर्भ में कोतवाली थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार किया गया यह आरोपी शातिर एवं निगरानी शुदा बदमाश है, जो कि वर्ष 2018 से फरार था, जिसे मुखबिर की सूचना पर नगर के सेन चौक से गिरफ्तार किया गया है। आज जो है कोतवाली पुलिस के द्वारा जो है काफ़ी दिनों से जो है थाने का निगरानी बदमाश था, जिसकी जो है गिरफ्तारी की जाना थी। धारा 307 के तहत जो है प्रकरण पंजीबद्ध है, इसमें अपराध क्रमांक जो 68/18 और ये वर्ष 2018 से जो है घटना कारित करने के बाद से फरार चल रहा था और ये थाने का निगरानी बदमाश है और इसके ऊपर जो है लगभग 20 से 25 मामले जो है दर्ज हैं और काफ़ी शातिर अपराधी है और इसके ऊपर जो है विभिन्न न्यायालयों के द्वारा जो है 6 स्थायी वारंट और 4 गिरफ्तारी वारंट भी जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए जारी किए गए थे। आज जिसके बारे में सूचना मिली थी कि जो है आया हुआ है और इन झुकी झोपड़ी बस्ती में खंडर नुमा घर में जो छुपा हुआ है। किस तरह के वारदात को अंजाम देता था, किस तरह मामले इसके ऊपर दर्ज? इसके ऊपर जो है लूट और हत्या का प्रयास, इसके अलावा जो है अड़ीबाजी, पैसा वसूली, एक्सटॉर्शन, इससे रिलेटेड मामले जो है नकबजनी चोरी, ये तरीके के जो गंभीर मामले पंजीबद्ध हैं। क्या नाम से इसमें? इसका आरोपी का नाम जो है रविकांत और जो है राजा मिर्ची, पिता गेंदलाल सोरले, उम्र लगभग जो है 26-27 वर्ष है इसकी और वार्ड नंबर 24 जो है झुकी झुपड़ी बस्ती बालाघाट का रहने वाला है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने एवं मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए इस वर्ष बालाघाट जिले में 1637 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। यह तमाम जानकारी कलेक्टर दीपक आर्य ने शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन वाले मामले के निपटारे के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां आम नागरिक फोन कॉल या ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रिकॉर्ड भी किया जाता है, रिकॉर्ड होने के बाद हमारी फोटो ले ली जाती है। बेसिकली ये जो है 1950 कॉल जो है जिसका सारी कॉल जितनी है सारी रिकॉर्ड होती है इस कॉल में, सारी रिकॉर्ड होती है। इसके बाद ये एक रजिस्टर बना रखा है, जितना आता है ये सारा के सारे लोग उस पर एंटर करेंगे। इसको भी एंटर करना है इनको और इसको ऑनलाइन एंट्री का भी सिस्टम है इसमें, इनके लॉगिन है और जो भी शिकायत आएगी उसको ऑनलाइन एंटर करना पड़ेगा। तो एनजीएस पोर्टल पे ये शिकायत चली जाएगी अपने गणेश का और अभी लॉगिन खोल को दिखाएगा अभी आपको, उसमें सारी की सारी जितनी भी शिकायत है सारी की सारी इसके ऊपर आएंगी। फिर आप लोगों में तो कोई फ़ोन लगा के देखें यहाँ से 1950 कॉल करके वही तो शिकायत है, आपकी जानकारी भरेंगे, जो भी जानकारी होगी, आपका नाम हो गया, आपकी सिरसी के निवासी हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमारे पास बाहर से कंप्लेंट रहती है, उसका डिफ़ॉल्ट ही टाइम दिया हुआ रहता है। इसमें क्या है डैशबोर्ड और ऊपर कुछ जीएस का मैप दिखता है। यहाँ पर हमारा एफएसटी टीम्स जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स है, जैसा कंप्लेंट हमको इसमें 4 मॉड्यूल्स रहेगा,
सिटीजन ऐप से कोई MCC वायलेशन का कुछ कंप्लेंट डाला है तो ऑटोमेटिकली हमको यहाँ मैप पे दिख जाएगा और यहाँ पर भी आपको टैबुलर फॉर्म में दिखने लग जाएगा। अभी फिलहाल तो कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं है हमारे पास। जो 8 कंप्लेंट हमने अब तक कर चुके, टेस्ट मोड पे करे, उसके ऊपर हम पूरा टेस्टिंग करके पूरा रेडी रख चुके। अभी कोई CVGIL का सिटीजन ऐप से कोई कंप्लेंट कर दिया तो ऑटोमेटिकली जैसा मैंने आपको बताया अभी, आप लोगों ने मेरा कंट्रोल सेंटर भी, हम लोगों का कंट्रोल सेंटर भी आप लोगों ने विजिट किया। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक 1950 है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन सेंटर है। उसमें कोई भी व्यक्ति, ये टोल फ्री नंबर है जिसमें हम लोग फ़ोन लगा के अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, कोई सुझाव मांग सकते हैं या कोई सूचना अगर किसी को चाहिए तो उसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी को ऐसा लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या कोई भी अनियमितताएँ हो रही हैं तो वो तुरंत वीडियो बना करके CVGIL ऐप के माध्यम से भेज सकता है, जिसके निराकरण 100 मिनट में उसका निराकरण किया जाएगा। यदि नहीं हो पाता है तो ये दोनों की शिकायतें NGS पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी और वो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्ट मॉनिटरिंग में आ जाती है। तो सर कितने दिन निराकरण उनका हो जाएगा और क्या उसके समय उसमें निर्धारित होती है क्या? विधिवत जो आम समस्याएं हैं, जो आम शिकायतें होंगी उनका निराकरण 100 मिनट में किया जाएगा। उसके बाद कुछ शिकायतें निर्भर करती हैं कि शिकायत की प्रवृत्ति क्या है, जो जिस प्रवृत्ति की शिकायत होगी अतिशीघ्र उसका निराकरण। उन्होंने आगे बताया कि जिले के 1600 बूथ में पोलियो की दवा पिलाने एवं बच्चों के खेलने के लिए प्ले जोन बनाया गया है। साथ ही धूप से बचने के लिए टेंट और बुजुर्ग व बीमार लोगों के लिए बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। अस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ चुनाव आयोग के द्वारा हर किसी मतदाता को देने का वादा चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। उसी क्रम में पहले हम लोग ये 8 चीज़ें लेके चलते थे। इस बार चुनाव आयोग के नए निर्देशों के अनुसार कुछ चीज़ें और जोड़ी गई हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्रेज एक बनाया जाएगा। बच्चों के जो धात्री माताएं होती हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार इस कारण से मतदान नहीं कर पाते कि बच्चों को उनको संभालना होता है। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि हर मतदान केंद्र के आसपास या कोई ऐसे जगह पर जो कि कॉमन स्थान हो, 1 या 2 मतदान केंद्र हो, उनमें एक आंगनवाड़ी सहायिका या कार्यकर्ता अथवा आशा कार्यकर्ता की मदद से एक जगह बनाई जाएगी जो कि एक झूला घर के रूप में काम करेगी, टेम्परेरी झूला घर के रूप में वह काम करेगी और वहाँ बच्चों को छोड़ करके मतदान करने माताएं जा पाएं। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था व अन्य इंतजाम को लेकर की गई चर्चा के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि पुलवामा हमला व कश्मीर की समस्या और पूरे देश में हो रहे चुनाव के चलते मांग के अनुरूप फोर्स नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 58 कंपनी और 2 हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, लेकिन मांग के अनुरूप जिले में फोर्स मिल पाना संभव नहीं है। ये अभी निश्चित हुआ कितनी फोर्स मिलेगा और ये मैं भी बोल भी नहीं सकता हूँ कितना फोर्स आएगा। असल में ये ऐसी संभावनाएं जो मैंने व्यक्त की हैं कि चूँकि भोपाल से हम लोगों की जब बात हो रही है तो भोपाल से ये बोल रहा है कि इस बार चूँकि पूरे देश में इलेक्शन इस बार साथ में है, इसलिए फोर्स का मूवमेंट थोड़ा मुश्किल होगा और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। इसलिए संभावित है कि थोड़ी सी कम फोर्स हमको पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस पर मिलेगी। वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों ने 58 कंपनियों की 58 कंपनियों की डिमांड हम लोगों ने की हुई है और 58 से जितना भी मैक्सिमम मिल पाएगा वो शासन में। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर 2 हेलीकॉप्टर की मांग की गई है। एक बड़ा हेलीकॉप्टर, एक लाइट हेलीकॉप्टर्स 2 की मांग की गई है। आप निर्धारण रिसोर्स उपलब्धता के हिसाब से वो भी उपलब्धता पर निर्भर करेगा। और पुलिस का जो सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको भी हम लोग एक्सपांड करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका प्रयोग भी बृहद तौर पर इस चुनाव में किया जाएगा। संवेदनशील और संवेदनशील कितने क्षेत्र सर? पूरे मतदान केंद्र कुल कितने हैं सर शुरुआत से? उसके बाद कुल जिले में 1637 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से कि 551 जो केंद्र हैं उनको क्रिटिकल मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। उन 551 मतदान केंद्र में से विभिन्न कारणों से हैं कुल 248 मतदान केंद्र हमारे ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कारण उनको क्रिटिकल में। मतदाता जागरूकता को लेकर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने यह स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र के लोग मतदान करने में पूर्ण उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते 1 अप्रैल को नगर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि अर्बन अपैथी एक दिखाई मतदाताओं के बीच में दे रही है। जो युवा मतदाता हैं और जो शहरी मतदाता हैं वो वोटिंग में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि शहरी क्षेत्र में बालाघाट शहर में एक बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा, जो कि युवाओं को मैसेज, एक संदेश देगी कि वोट सभी को करना है और मतदान करना अत्यंत आवश्यक है।
और मतदान का प्रतिशत शायद इससे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मैं भी चौकीदार कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो 31 मार्च को पूरे देश में करीब 5 सैकड़ा स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना है। यह कार्यक्रम बालाघाट लोकसभा के सभी 8 विधानसभा में होगा। यह जानकारी भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। श्री रंगलानी ने कहा कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा कैंपेनिंग जारी है। चुनाव की दृष्टि से रविवार को विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। भाजपा की जिला बैठक भी है, जिसमें पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटालों पर विराम लग गया है। मैं भी चौकीदार कार्यक्रम प्रभारी अभय सेठिया को बनाया गया है, जो कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित होगा। लोकसभा का आगाज हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग चालू है। उसी के अंतर्गत कल 2-3 कार्यक्रम हमारे हैं, जिसके लिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ कष्ट भी दिया है। कल 12 बजे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिले की बैठक है, जिसमें हमारे नए उम्मीदवार डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी का भी उसी समय आगमन भी होगा। उसी बैठक में उस समय सब आप लोगों को भी आमंत्रित है, आप लोग आए। इसके अलावा फिर 5 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मैं भी चौकीदार, जो पूरे देश में कम से कम 500 स्थानों पर उसको करने का हमारा विचार है। और बालाघाट जिले में सभी हमारी विधानसभाओं में, लोकसभा की 8 विधानसभाओं में वो कार्यक्रम होंगे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री रंगलानी ने कहा कि टिकट कटने से नाराजगी होना स्वाभाविक है, लेकिन ये कुछ दिन ही रहता है। पार्टी में कहीं गुटबाजी नहीं है। ऐसा देखिए क्या होता है, ये तो स्वाभाविक है, कुछ दिन तो रहेगी। सब अपने साथी हैं, अपने कार्यकर्ता। गुटबाजी पे असर दिखेगी? गुटबाजी कहाँ है हमारे यहाँ? नहीं होगी। नहीं, हमने टिकट नहीं मिला जो दावेदार थे प्रमुख और ढाल सिंह बिसेन जी को मिल गया, ऐसे में क्या लगता है आपको, इसमें चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा? चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आज आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज सामने मोदी है ना, वोट किसको दे रहे हैं लोग? आजकल लोग वोट दे, चेहरा का सांसद का चेहरा तो नहीं देखा जा रहा है, केवल मोदी। आज राष्ट्र का जो सम्मान बना है, जनता की भावनाओं को समझेंगे कि नहीं? बालाघाट की जनताओं को जो 6 विधानसभा छोड़ के 2 विधानसभा के क्षेत्र को दे रहे हैं, बालाघाट में ऐसे कोई नेता नहीं थे जिनको टिकट दी जा सके। जो आप बरघाट से आयातित करवा रहे हैं। नहीं, देखो एक बात बताओ मेरे को, 8 विधानसभाएं हैं, कहीं से भी तो लड़ेगा ना कोई? नहीं, कहीं से भी लड़ेगा। बालाघाट में 6 विधानसभाएं, यहाँ का पहले बनता है, तो पार्टी के पास कोई नेता नहीं। स्टेडियम के पास सर्किट हाउस परिसर में स्थित हजरत सैयद इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कुंडे वाले बाबा का 3 दिवसीय उर्स मुबारक 29 मार्च से प्रारंभ हो गया है। 29 मार्च को परचम कुसाई, कुरान खवानी व मिलाद शरीफ का कार्यक्रम हुआ। वहीं आज शाम को दरबार से शाही संदल निकाला गया, जो नगर का गश्त करते हुए वापस दरबार पहुंचा, जहां चादर पोशी की गई। 31 मार्च को लंगरे आम का आयोजन किया गया है। ये न समझना तेरी है, ये न समझना तेरी है, जाफर पिया के सर्किट हाउस से निकला सैयद जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। ये शहर का गश्त करते हुए सर्किट हाउस से निकला है। सैयद साहब की दरगाह से लेकर चांसा वाली की दरगाह से लेकर
मेन रोड से लेकर सीधा जाफरपुर की दरगाह में चढ़ेगा चावल। ये क्या सालाना उर्स मनाया जा रहा है? हाँ, सालाना उर्स मनाया जाता है। ये 40वां उर्स है जाफरपुर की याद में, कुंडे वाले बाबा के नाम से मनाया जाता है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे? अभी तो आज तो संगम चादर चढ़ेगी, कल लंगर का प्रोग्राम है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने शनिवार को लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान राजनीतिक दलों के पदाधिकारी सभी 6 विधानसभा सीटों के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, ईवीएम के नोडल अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजारों में कूलरों में लगने वाली खस नजर आने लगी है। बाजार में इस वर्ष सिर्फ सांवर की लकड़ी की निर्मित खस उपलब्ध है। दुकानदारों की माने तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने से खस की दुकानों में और इजाफा हो गया है, वहीं खस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। नहीं, पहले दे दी था हमने इनको पैसे। सर, आपका नाम? मोहम्मद इब्रार। कितने वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं कूलर का? ये लगभग 8 से 10 वर्ष हो गए। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए इसको? बिल्कुल इसको चलाने से पहले ऐसा है कि बगैर अर्थिंग के तो चलाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, पानी डालने के पहले इसको क्या है, पहले स्विच प्लग वगैरह देख लेना चाहिए, मतलब करंट चालू नहीं रहना चाहिए। उसके बाद पानी डालें और इसको हफ्ते में एक बार साफ़ करना चाहिए पूरे मतलब टंकी को, है ना। इसके अलावा मान लो अगर धूल वगैरह लगती है तो उसमें शैम्पू डाल दें, तो उससे अच्छी सुगंध भी आएगी और धूल क्या मतलब कण जो है वो कम चिपकेंगे। और अभी जैसे गर्मी का मौसम आ गया है तो कूलर मेंटेनेंस वगैरह का कार्य लोग करवा रहे हैं, तभी मतलब कैसा सीजन चल रहा है? अभी तो कम है। अब देखो जैसे गर्मी थोड़ी तेज़ होगी तो उसके हिसाब से और आगे में बढ़ सकती है। वैसे गर्मी तो लगना ही है, इस साल भी ज़्यादा तेज़ लगेगी ऐसी है। ऐसा मतलब लोग कहते हैं कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, उस हिसाब से अब काम तो चालू कर दिए, अभी थोड़ा कम है। इसके बाद लोग ठंडे कूलर रखने के लिए खस लगाती है, तो क्या रेट चालू अभी खस का यहाँ पे? अभी हम लोग ये वाली बेच रहे, मतलब उडूल जो है वो 120 रुपये किलो बिक रहा है। और इसके अलावा जो वो जड़ आती थी, आजकल वो जड़ आ नहीं पाती। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ बाजारों में तरबूज की आवक भी बढ़ गई है और लोग इस मौसम में तरबूज को काफी पसंद कर रहे हैं। भैया, आपका नाम? मनोज सोनवान। कहाँ रहते हो आप? कानपुर। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हो तरबूज में? कम से कम मेरे को 8 वर्ष होगा। तो कहाँ से लाते हो तरबूज? शानपुर। कौन सा अपने हिमालय से बॉर्डर का? हनुमान मंदिर। अभी मतलब क्या रेट से बिक रहा है? अभी तो यहाँ 10 रुपये ज़्यादा करते तो 8 रुपये किलो भी जाता है। तो कॉम्पिटिशन वाला इनका 5 में भी हो जाएगा, 5 रुपये किलो हो जाएगा। तो आप खुद ही जाके लाते हो वहाँ से? और जैसे वहाँ पे स्टॉक खत्म हो जाता है तो कहाँ से बुलाते हो? साधक सूद जहाँ से खत्म होता है तो वहाँ से इधर काम खत्म होता है तो दर्शन। लामता थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम आमगांव के पास बस के अनियंत्रित होने से बस में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम को टिटवा हिरमू टोला से बारात कनरा किन्ही जा रही थी। समनापुर के आगे बस क्रमांक MP 50P 1137 के बस चालक ने तेज रफ्तार से जा रही बस को अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे बस में बैठे 7 बाराती घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत शनिवार को होटल गुलमोहर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CMHO, CMO सहित अन्य अधिकारियों ने पर्यावरण प्रदूषण और ई
वेस्ट कंट्रोल के संदर्भ में विस्तृत जानकारियां दी। साथ ही इस कार्यशाला में पर्यावरण प्रदूषण और ई वेस्ट प्रदूषण से होने वाले नुकसान व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में विस्तृत जानकारियां देते हुए वेस्ट को रिसाइकिल करने और उन्हें नष्ट करने सहित अन्य जानकारियां दी गई। तो समस्या यही है, जब तक उसमें जनता स्वयं से आदमी मोटरसाइकिल से जाता है, बोलते हैं सब्जी दे दो, तो अगर उसके पास फल ही नहीं तो दूसरे आगे दुकान पे जाता। तो इसलिए मैं सभी को यही कहूँगा कि नगर पालिका की जिम्मेदारी तो सभी चीज़ों में रहती है, नगर पालिका जिम्मेदार तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ की जनता भी है, अगर वो सहयोग करे तो उसमें बहुत आसान हो जाएगा। आज हम पॉलीथिन सालों से पॉलीथिन पे प्रतिबंध, that is e-waste. Pollution is concerned with the disposal of the waste products, like hospital, नगर पालिका का जितना कचरा है वो ये सब चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट वे में अगर आप डिफाइन करें तो लोग भी सुने। समय है जागृति का। मैं समझता हूँ कि 2-3 सालों में हम लोगों को ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चला। अस्पताल तो सदियों चले आ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा के तहत शनिवार को जिले के 123 परीक्षा केंद्रों में कक्षा 12वीं के छात्रों ने वाणिज्य विषय के बुक कीपिंग एवं अकाउंटेंसी का पर्चा हल किया। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों की दर्ज संख्या 351 रही। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोटरसाइकिल पोल से टकराने से एक युवक की मौत, हट्टा के भालवा के पास की घटना। कटंगी के ग्राम खमरिया के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी, पट्टे न दिए जाने से नाराज ग्रामीण। कोतवाली पुलिस ने 5000 के इनामी फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। 20 से अधिक आपराधिक प्रकरणों में पुलिस को थी तलाश। और कलेक्टर दीपक आर्य ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण, चुनाव के लिए आवंटित ईवीएम मशीनों को किया गया व्यवस्थित। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।